तो एक बड़ी खबर है। सबसे पहले उत्तरकाशी से जल्दी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि कुछ ही घंटे में मजदूर बाहर आ सकते हैं। 45 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। 57 मीटर तक ये पूरी ड्रिलिंग की जानी है। टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अपडेट इस वक्त ये है कि 45 मीटर ड्रिलिंग का काम हो चुका है। कुल मिलाकर 57 मीटर तक ये ड्रिलिंग की जानी है, जिसमें से 45 मीटर तक हो चुकी है। यानी जल्दी अब कोई खुशखबरी सामने आने वाली है। अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं ये सभी मजदूर जो इस टनल के अंदर पिछले 11 दिनों से फंसे हुए हैं, चूंकि आज 11वां दिन है। और अब 11 दिनों में एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अधिकारियों ने कोशिश की उनसे लगातार बातचीत करने की, हालांकि उन्हें हाल ही में खाना भी भिजवाया गया अंदर और अन्य सामग्रियां भी भिजवाई गई हैं। अभी एक फोटो भी उनकी हालांकि कल सामने आई टनल के अंदर से, जिसमें सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ नजर आए। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। अपडेट जान लेते हैं। रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस वक्त 45 मीटर ड्रिल करने का काम पूरा हो चुका है, और जिसका सभी को इंतजार था, जो सबसे बड़ा अवरोध था कि वो 42 मीटर तक अगर उसको पार कर लेते हैं तो उस अवरोध से बच जाएंगे, वो फिलहाल पूरा हो गया। लेकिन आप सबसे पहले टनल पर देखिए और यहाँ की एक्टिविटी किस तरह से बढ़ी है उसको हम आपको दिखाएंगे। आप टनल की साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सरगर्मियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है। चूंकि 45 मीटर की जो ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ है उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। अब एक पाइप अगर और जाती है तो इस तरह से 51 मीटर की दूरी तय होगी। अगर दूसरी पाइप जाती है तो इससे पूरे 57 मीटर की दूरी तय हो जाएगी, और 57 मीटर पर ही वो ब्रेक थ्रो जो माना जा रहा है कि मिल सकता है कि पाइप आर पार हो सकती है। और जिस पोर्शन में श्रमिक हैं, जिस पोर्शन में मजदूर हैं, उस पोर्शन को हम पा लेंगे। तो एक सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि उस 42 मीटर के बाद की जो और काम में है वो तेजी आएगी, इस तरह से अधिकारियों ने भी यहाँ पर कहा है। तो अभी तक का जो ड्यूरेशन था कि वो 20 मीटर से 42 मीटर तक में अवरोध आ सकता है, फिलहाल उस अवरोध को ऑपरेशन ने पार कर लिया है। यही सबसे राहत की और सबसे बड़ी खबर है कि 45 मीटर के ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब एक एक घंटे जो है काउंटडाउन इसको कहें कि ब्रेक थ्रो का, उसकी शुरुआत हुई है। दर्शकों से ये भी कहेंगे कि एक बात बता देते हैं दर्शकों के लिए, सबसे बड़ी रात में चाहे वो 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, कब भी होगा, जी मीडिया की पूरी टीम यहीं पर है। सबसे पहले यहीं से सबसे सटीक खबर आपको बताएंगे कि आखिर वो सभी मजदूर कब बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे, यहाँ पर है। आज रात में जब भी होगा तो सबसे पहले यहीं से आपको दिखाते हैं। यानी रामानुज, हम ये कह सकते हैं कि आज रात तक यहाँ से कोई खुशखबरी सामने आने वाली है। जो लोग सभी दुआएं कर रहे हैं इन सभी 41 मजदूरों के लिए, शायद अब उनकी दुआ को ये कह सकते हैं कि कबूल कर लिया गया है और जल्दी अब खुशखबरी यहाँ से सामने होगी। खुशखबरी कहें कि गुड न्यूज आ सकती है, और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बस काउंट डाउन की शुरुआत है कि जैसे ब्रेक थ्रो का वो टाइम आएगा, यानी कि चाहे वो 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, 8 घंटा हो, जितने भी अब आगे का टाइम है उसी पर सबकी नजरें हैं कि कब ये खबर आती, कब ये ब्रेकिंग होती है कि ब्रेक थ्रो हो चुका है। उस मलबे से पाइप फिलहाल पार हो चुकी है और मजदूरों के पोर्शन में जो ड्रिलिंग का काम था वो वहां पर पहुंच चुका है। तो कभी भी अब वो वक्त आ रहा है कि रात में चाहे वो 8 बजे या 10 बजे, 11 बजे, जिस तरह से अधिकारी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहे हैं कि 8 बजे के बाद काफी कुछ तस्वीर एक बार फिर से साफ हो जाएगी। चूंकि ड्रिलिंग का काम 2.5 से 3 घंटा, 4 घंटा जब और चलेगा तो एक दूसरी जो पाइप है जो 45 मीटर के आगे जाएगी, उससे एक क्लियरिटी आ जाएगी कि 51 मीटर पर, 53 मीटर पर क्या सिचुएशन है। और जो अगली पाइप होगी वो 57 मीटर की होगी, और वो जो 57 मीटर है जहां से ब्रेक थ्रो का सबको इंतजार है। बस ये है कि अब 12 मीटर का जो पूरा पैच बाकी है, उसी 12 मीटर के पैच पर इंतजार भी है, और वही उतना साकुशल पूरा हो जाए, इसका मतलब यही होगा कि ऑपरेशन पूरा हो गया। तो हर पल और सबसे पहले यहीं से आपको वो खबर भी बताएंगे, और जब भी यहाँ से वो मजदूर निकलेंगे तो वो भी तस्वीर दिखाएंगे। जब भी निकलेंगे, चाहे जिस घड़ी पर निकलेंगे, यहीं से आपको तस्वीर भी मिलेगी। यानी रामानुज, हम कह सकते हैं कि कुल अब 12 मीटर तक ही वो दायरा रह गया है जहां पर ड्रिलिंग का काम पूरा होना है।
बिल्कुल, वो 12 मीटर का इसलिए कि जो पहली सेकेंडरी पाइप गई थी जिससे अभी फूड की सप्लाई हो रही, तस्वीर देखिए आप इसके बाद आपको बताते हैं। जो चूंकि वो 12 मीटर का पैच इसलिए कि 45 मीटर हो चुका है, अगर आप उस लिहाज से उसको देखेंगे तो जो 57 मीटर की सेकेंडरी पाइप गई है उसका 53 मीटर से 57 मीटर का डिस्टेंस के बीच का पार्ट है। तो इस तरह से अगर ब्रेक थ्रो होता है, अगर वो 57 मीटर पर होता है तो 12 मीटर पर है, अगर 55 पर भी हो जाएगा तो वो 10 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से एक अनुमान लगाया गया है कि वो 57 मीटर पर ही हो सकता है। तो वही पैच बाकी है, यानी कि केवल 10 से 12 मीटर की जैसे दूरी क्रॉस होगी, इसके बाद में वो पाइप और वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो मुकाम है वो उस पोर्शन में होगा जिधर सभी मजदूर फंसे हुए हैं और एक एक करके वो बाहर आएंगे। बस उसी पल का इंतजार है, यानी 2 पाइप अगर और जाती है तो इससे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। बस प्रार्थना यही है ईश्वर से, सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं यहाँ पर कि वो जो 12 मीटर का पैच है वो बाकी रहे और 2 पाइप और इसी तरह से इजी गोइंग तरीके से बहुत आसानी से अगर वो क्रॉस कर लेती है तो ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। किसी वक्त ये पूरा होगा, उसमें जैसे अभी टाइम लगता है कि 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है एक पाइप में, यानी कि 7 से 8 घंटे में बहुत कुछ क्लियरिटी हो जाएगी, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तो ये टनल के ठीक सामने फिर वो सरगर्मियां होंगी और जिस तरह से सभी मजदूर इसमें 11 दिनों से फंसे हुए हैं वो इस टनल के बाहर आएंगे और खुले आसमान में रात के अंधेरे में उनको आसमान भले न दिखाई दे लेकिन वो इस खुले आसमान के नीचे जरूर आएंगे और राहत की सांस लेंगे। तो इंतजार उसी का है, 7 से 8 घंटे का और 10 से 12 मीटर की दूरी का। जी ठीक है रामानुज, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। अभी 45 मीटर जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो चुका है, 57 मीटर तक ड्रिलिंग की जानी है, 12 मीटर बचे हैं बस। और आज रात तक ये माना जा रहा है, अगले कुछ घंटे काफी अहम है, ये माना जा रहा है कि आज रात तक कोई गुड न्यूज सभी के सामने होगी।